1907 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में सबीना स्पीलरे नाम की औरत को एक कैरेज में लेकर जाया जाता है। जैसे ही कैरेज एक इंस्टीट्यूशन के सामने रुकती है, सबीना चिल्लाती है। दो आदमी सबीना को अंदर ले जाते हैं। ट्रीटमेंट रूम में सबीना की मुलाकात कार्ल युंग नाम के साइकियाट्रिस्ट से होती है। युंग कहता है वो रेगुलरली उससे बात करेगा ताकि वो उसकी प्रॉब्लम पता कर सके। हालांकि चीखते हुए सबीना कहती है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसके एक्शन साफ बता रहे थे कि वो ठीक नहीं है। युंग उसे कहता है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए वो उसके पीछे बैठ जाएगा और वो कोशिश करे कि उसकी तरफ ना देखे, जिस पर सबीना राजी होती है और युंग उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो सबीना से उसके अटैक्स की वजह पूछता है। सबीना हिचकिचाते हुए बताती है ह्यूमिलिएशन। वो बताती है कि उसके पिता काफी अग्रेसिव नेचर के थे और अक्सर अपने बच्चों को पीटते थे और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती अपने हाथ पर किस करने को भी कहते थे। अगले दिन युंग और सबीना जंगलों में जाते हैं, जहां रास्ते में सबीना उसे एंजल के बारे में बताती है, जो और कुछ नहीं बस उसके दिमाग की आवाज थी जो उसे सामने वाले के कहने से पहले ही उसके मन की बात बता देती थी। युंग कहता है एज ए डॉक्टर ये उसके लिए अच्छी काबिलियत है। डॉक्टर बनना सबीना का सपना था और उसे लगता था ये कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद युंग सबीना को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा है, जो कि मैंडेटरी है। सबीना कहती है ये सब बेकार है और वो अपना कोट फेंक देती है। युंग कोट उठाता है और धूल हटाने के लिए उसे पीटता है, जिससे सबीना ट्रिगर हो जाती है और उसे अटैक आ जाता है। अगले दिन सबीना कुछ भी खाने से मना कर देती है। नर्स उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब सबीना नहीं समझती तो वो डॉक्टर ब्यूलर को बुलाती है। लेकिन ये क्या, जब तक नर्स डॉक्टर ब्यूलर के साथ रूम में आई, कमरे में तो कोई था ही नहीं। सबीना तो इंस्टीट्यूट के बाहर एक गंदे तालाब में थी और स्टाफ की तमाम कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आ पा रही। डॉक्टर ब्यूलर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो ये बताती है कि अब वो युंग से कभी नहीं मिलना चाहती। इसके बाद सबीना को जबरदस्ती तालाब से बाहर निकाला जाता है और नर्स उसे बाथटब में भेज देती है। थोड़ी देर में सबीना नॉर्मल होती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और युंग वापस आ जाता है। वो सबीना से मिलता है और उससे कहता है वो उसके साथ रिसर्च करके मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकती है, जिस पर सबीना एक्साइटेड तो बहुत होती है, लेकिन युंग पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो अपने इमोशन छुपाती है। अगले दिन के सेशन में युंग फिर सबीना से बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबीना रात में इसलिए नहीं सो पाती क्योंकि उसे बिल्ली के फुसफुसाने की आवाज आती है और उसकी बैक पर एक स्लाइमी टच भी फील होता है। हालांकि कहीं ना कहीं वो इस फीलिंग को एंजॉय करती थी। 2 साल बाद एमा और युंग फ्रॉइड से मिलने ऑस्ट्रिया जाते हैं। फ्रॉइड के ऑफिस में उनकी मुलाकात होती है, जहां युंग उसे साइको एनालिसिस की इफेक्टिवनेस बताता है, जिसके बाद फ्रॉइड उससे सबीना के केस के बारे में डिस्कस करता है। युंग बताता है कि उसके ट्रॉमास का उस पर इतना गहरा असर हुआ है कि उसमें कुछ अनहेल्थी सेक्सुअल टेंडेंसीज डेवलप हो गई है। फ्रॉइड को लग रहा था उसके ज्यादातर पेशेंट्स में ये चीज कॉमन है। इसके बाद में दोनों की बातचीत जारी रहती है, जहां युंग कहता है कि उसकी स्टडी का सेक्सुअल पर्सपेक्टिव लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल है और मीडिया उसे गलत तरीके से प्रेजेंट ना करे, इस डर की वजह से उसकी स्टडी में देर भी हो रही है। रात में फ्रॉइड के ऑफिस में युंग उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसमें उसने एक घोड़ा, एक काट लोग देखा था, जिसमें घोड़े की स्पीड काट की वजह से कम हो रही थी। फ्रॉइड कहता है घोड़ा उसका और उसे स्लो करने वाली चीजें उसकी पत्नी, बच्चों या उन चीजों का सिंबल है जो फ्यूचर में उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। स्विट्जरलैंड वापस आकर युंग सबीना से मिलता है और उसे फ्रॉइड के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। वो कहता है स्टडी में सेक्सुअल एस्पेक्ट के अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन सबीना फ्रॉइड की बातों से अग्री करती है। इसके कुछ दिन बाद वहाँ ड्रग एडिक्ट डॉक्टर ऑटो ग्रोस आता है, जो कि अपनी स्टडीज के लिए सेक्सुअल मेथड्स का यूज करता था। हालांकि उसके साथ फ्रॉइड का एक लेटर भी आया था, जिसमें ऑटो से सावधान रहने की हिदायत दी गई थी क्योंकि वो डेंजरस हो सकता था। उसमें ये भी लिखा था कि जब तक अक्टूबर में फ्रॉइड उसका चार्ज ना ले ले, ऑटो को रिलीज ना किया जाए। युंग के ऑफिस में युंग ऑटो का इंटरव्यू लेता है, जिसमें ऑटो को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो ऑफिस देखने में बिजी था। उसने युंग के ड्रॉयर से कुछ दवाइयाँ चुरा ली और उसके मेल्स भी इधर उधर बिखेर दिए। देर रात युंग और ऑटो साथ में सिगरेट पीते हैं और अपने बातें करते हैं। ऑटो का मानना था सिर्फ एक बार शादी करना इंसान की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वहीं युंग के व्यूज कुछ अलग थे। इसके बाद दोनों सबीना का केस भी डिस्कस करते हैं। अगले दिन युंग सबीना से मिलता है, जहां वो कहती है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसके बाद वो युंग को किस करती है और इंटीमेट टाइम स्पेंड करने के लिए उसे घर पर इनवाइट भी करती है। अगले दिन ऑटो और युंग सबीना के केस के बारे में बात करते हैं, जहां ऑटो सबीना का समर्थन करता है और कहता है कि सबीना जो कह रही है उसमें कोई बुराई नहीं है, जबकि युंग अब भी अपनी बात पर टिका हुआ था।
उसका कहना था वो जितना इस बारे में बात करते हैं उसे अपना तरीका उतना ही सही लगता है। अगले दिन युंग सबीना से मिलता है और उसे अपनी चिंता बताता है कि वो ऑटो की बातों से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट में ऑटो एक नर्स के साथ सोता है और फिर सीढ़ी का यूज करके भाग जाता है। वापस आने पर युंग को ऑटो के गायब होने की खबर पता चलती है। काफी ढूंढने पर ऑटो तो नहीं मिलता, लेकिन युंग को उसके रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें ऑटो ने युंग को शुक्रिया कहा था। इसके अलावा वो उसे अपॉर्चुनिटी मिस ना करने की सलाह देता है। लेटर के लास्ट में उसने लिखा था कि युंग उसके पिता को बता दे कि वो मर चुका है। उस रात युंग सबीना के यहाँ जाता है, दोनों इंतमत होते हैं। इसके बाद युंग फिर से सबीना के यहाँ जाता है। हालांकि वो उसे इस अफेयर को खत्म करने का बोलने गया था, लेकिन सबीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे सेड्यूस करने की कोशिशें जारी रखती है। कुछ दिनों बाद एमा युंग के पहले बेटे को जन्म देती है। एमा उससे पूछती है कि अब वो उसके पास वापस आएगा क्योंकि अब उनकी फैमिली कंप्लीट है। कुछ महीनों बाद युंग फिर फ्रॉइड से मिलता है, जहां फ्रॉइड ऑटो को भेजने के लिए उससे माफी मांगता है, जिस पर युंग कहता है ऑटो का वहां आना उसके लिए सही था क्योंकि उसके आने के बाद से ही उसके मन में कई डिसीजंस को लेकर क्लैरिटी बढ़ी है। फ्रॉइड कहता है क्योंकि अब ऑटो नहीं है युंग उसका सक्सेसर होगा। उसी रात युंग और फ्रॉइड के बीच बहस होती है, जिसमें युंग का कहना था कि साइकोएनालिसिस को सेक्सुअल एस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन फ्रॉइड का कहना था अगर उनकी स्टडी का सब्जेक्ट काफी डेलिकेट है इसलिए उसकी स्टडी को पूरी तरह साइंस बेस्ड नहीं रखा जा सकता। इसके कुछ दिन बाद युंग फ्रॉइड को बोट राइड पर ले जाता है, जहां फ्रॉइड उससे उसके और सबीना के अफेयर के बारे में पूछता है, लेकिन युंग मना करता है, जिस पर फ्रॉइड भी कहता है कि वो इस पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन वो सबीना से मिलने जाता है ताकि वो उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर सके, क्योंकि वो अपना करियर खराब नहीं करना चाहता था। ये सब सुनकर सबीना काफी अपसेट होती है, लेकिन युंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नाश्ते के बाद एमा उसे कुछ लेटर्स देखकर पूछती है कि क्या उसे इनके बारे में कुछ पता है। लेटर्स देखकर तो जैसे युंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लेटर्स सबीना ने लिखे थे और एमा भी ये बात जानती थी। इसके बाद सबीना फ्रॉइड को भी लेटर लिखती है जिसमें उसने कहा कि वो फ्रॉइड से मिलना चाहती है और ये दोनों के फायदे की बात होगी। फ्रॉइड कुछ समझ नहीं पाता इसलिए वो इसके बारे में युंग को बताता है, जिस पर युंग कहता है हो सकता है सबीना बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए फ्रॉइड को उससे सावधान रहना चाहिए। कुछ दिन बाद फ्रॉइड सबीना के लेटर का रिप्लाई करता है और कहता है कि वो युंग पर लगाए उसके एलिगेशंस को नहीं मानता और न ही वो उनके बीच में पड़ना चाहता है। जो भी हुआ युंग और सबीना के बीच रहना चाहिए। अगले दिन सबीना युंग के ऑफिस जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फ्रॉइड को सच बता दे और वो ये भी कहती है कि वो फ्रॉइड की पेशेंट रहना चाहती है, जिस पर युंग भी राजी हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब एक रात युंग और फ्रॉइड एक फेरी से अमेरिका जा रहे थे, युंग ने फ्रॉइड को अपना सपना बताया जिसमें फादर मरने से मना कर रहे हैं, जिस पर फ्रॉइड ने कहा उसे सपने का मतलब पता है लेकिन वो बताएगा नहीं। कुछ टाइम बाद सबीना फ्रॉइड के ऑर्डर पर युंग के घर डिसर्टेशन लेकर आती है। फ्रॉइड ने सबीना को भेजा था क्योंकि उसे लग रहा था फ्रेड को इस ईयरबुक की जरूरत है। दोनों साथ में उस पर काम करने लगते हैं। एक दिन पेपर फिनिश करते हुए सबीना युंग को बताती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद ज्यूरिख छोड़ देगी। ये सुनकर युंग को काफी बुरा लगता है और वो एक्सेप्ट करता है कि उसके मन में भी सबीना के लिए फीलिंग्स हैं। 2 साल बाद वियना में फ्रॉइड सबीना की स्टडी की तारीफ करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे इसमें रिलीजन को नहीं जोड़ना चाहिए था, जिस पर वो पूछती है क्या यही वो टॉपिक था जिसको लेकर उसके और युंग के बीच मतभेद थे। फ्रॉइड जवाब देता है नहीं, सक्सेसर वाली बात पर उसके विचार युंग के बारे में गलत थे, लेकिन बाद में वो टॉपिक बदल देता है और अपने 2 में से एक पेशेंट सबीना को देने की बात कहता है। सितंबर में युंग फ्रॉइड से अखनातोन के बारे में डिस्कस करता है, एक ऐसा बेटा जो अपने लाइफ में अपने माता पिता से आगे बढ़ना चाहता था, जिस पर फ्रॉइड कहता है क्या यही वजह है युंग उसे अपनी किताब में क्रेडिट नहीं देता। इस पर युंग कहता है उसे लगता है फ्रॉइड अब काफी फेमस हो चुका है और अब उसे और ज्यादा रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं था। कुछ ही देर में दोनों के बीच बहस होने लगती है और स्टॉक की वजह से फ्रॉइड वही गिर जाता है, हालांकि उसकी जान बचा ली जाती है। अगले कुछ दिनों तक युंग और फ्रॉइड मिलते नहीं, लेटर्स से उनकी बातचीत होती है, दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि विरोधी के तौर पर। 1 साल बाद एमा और सबीना साथ में ब्रेकफास्ट करते दिखाई देते हैं, जहां एमा उसे युंग की खराब हालत बताते हुए रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो युंग को ठीक कर सकती है। हिचकिचाते हुए सही, लेकिन सबीना मान जाती है और अब सीन एकदम उलट था। युंग पेशेंट की चेयर पर था और सबीना उससे सवाल कर रही थी। युंग उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें उसने देखा कि वो बाढ़ में बह रहा है।
हालांकि जब सबीना ने उससे पूछा कि उसे क्या लगता है उसके सपने का क्या मतलब होगा, वो चुप रहा और बात बदलने के लिए उसने सबीना से ही उसके आगे का प्लान पूछा, जिस पर उसने बताया वो रशिया जाकर साइकियाट्रिस्ट बनेगी। यूंग अब भी फ्रॉइड से नफरत करता था। सबीना उसे फ्रॉइड के वो मेथड्स बताती है जिसका यूज करके उसने सबीना को ठीक किया था। अचानक यूंग कहता है सबीना उसकी लाइफ में सबसे जरूरी थी और उसे जाने देना उसकी सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब दोनों साथ रहना नहीं, अलग होना चूज करते हैं और अपने अपने एम्बिशंस को फॉलो करते हैं। सबीना सोवियत यूनियन में डिस्टिंक्ट ट्रेनर बन जाती है, वही यूंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, और फ्रॉइड को नाजियों द्वारा वियना से बाहर भेज दिया जाता है और लंदन में कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।